अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अभी अपना सॉफ्टवेयर चल रहा है कोरल ड्रा, और कोरल ड्रा का आज लेक्चर नंबर 6 आपके साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आज ये लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि हमारे पास ये जो चंद टूल्स थे हमने इनके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप की होगी। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसे अप्लाई कर लिया होगा। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं काम को लेकर। तो नेक्स्ट टूल्स अपने पास आ रहे हैं जिनका नाम है जी, पहला टूल नाम है इसका क्रॉप टूल। क्रॉप लफ्ज़ पहले भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा, मोबाइल में हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्रॉपिंग कैसे करनी है, क्या किस चीज़ की क्रॉपिंग कर सकता है, ये एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, देखते हैं जिसकी कुछ क्रॉपिंग होती है। क्लिक किया, एक यहाँ मैंने लगा दिए, कलर कर दिया उसमें। और अब अगर मैं क्रॉप टूल पिक करता हूँ, मैं इसके सेंटर में यहाँ जाकर इसको ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद इसी के ऊपर आकर डबल क्लिक कर दिया। तो उसने क्या किया, जो उसका दाएं बाएं का एक्स्ट्रा एरिया था सब कुछ उसने रिमूव कर दिया। और किसी शेप का आपने साइज़ क्रॉपिंग करके अलग करना पड़े, आप इस तरह उसको क्रॉप कर सकते हैं। एक और चीज़ के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। शिफ्ट F4 फुल स्क्रीन करता हूँ। मैं इसमें एक फ़ाइल मेन्यू में जा रहा हूँ, और ऑप्शन अपने पास इंपोर्ट, पिक्चर लाने के लिए इसमें इंपोर्ट ऑप्शन यूज़ की जाएगी। आप इसमें क्या कर सकते हैं, Ctrl+I मैंने प्रेस किया, आप वहाँ भी क्लिक कर सकते थे। Ctrl+I, एक पिक्चर ओपन करते हैं यहाँ से, सपोज दिस वन, एक ये पेंगुइन्स की पिक्चर ओपन की मैंने। आने के बाद यहाँ पेज पे क्लिक करना है। पिक्चर आपकी जितनी मर्जी बड़ी होगी वो सारी पेज पे आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका साइज़ कर देना यूँ करके छोटा कर लेना है। अगर पिक्चर ज़्यादा छोटी हो तो उसका साइज़ बड़ा कर लेना है। इतना सेट करने के बाद अब मैं क्रॉप टूल पिक करता हूँ, देखता हूँ क्रॉप टूल किसके ऊपर काम करता है। सेलेक्ट करते हैं पिक्चर को, और यहाँ डबल क्लिक किया तो ये देखें जी, अगर किसी पिक्चर का कोई एक्स्ट्रा एरिया आपको रिमूव करना हो तो आप इस ऑप्शन का पिक्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये चीज़ समझ आ गई कि इसमें पिक्चर कैसे कॉल करते हैं, और दूसरी में ये चीज़ समझ आ गई कि पिक्चर को क्रॉप कैसे करना है। डन, ओके जी। इस पिक्चर को हम क्लोज़ करते हैं। इसे मैं करता हूँ जी क्लोज़ करने के बाद आज अपना नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद आपको कुछ मैं असाइनमेंट, एक LCD भी डिज़ाइन करना हम सीखेंगे प्रॉपर तरीके की। एक LCD आपको आइडिया होगा कि कैसे बननी है। तो फर्स्ट अपनी छोटी सी असाइनमेंट होगी LCD को डिज़ाइन करना। जैसे आपके सामने जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं सामने LCDs होंगी, तो वैसा कोई डिज़ाइन करना पड़े ताकि साथ साथ आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के ऊपर भी ग्रिप करवा सकूँ। नेक्स्ट टूल है जी क्रॉप टूल के बाद नाइफ़ टूल। नाइफ़ चाकू काटना, तो जैसे हम कटिंग वगैरह करते हैं, एक शेप है मेरे पास, कलर कर लेते हैं। ज़्यादा जूम हो जाए तो शिफ्ट F4 कर लिया। अब मैं इसमें आगे कहता हूँ ये नाइफ़ टूल लिया, यहाँ एक क्लिक किया, और दूसरा जाकर एक क्लिक छोड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ एक क्लिक कर देता हूँ, कुछ यूँ क्लिक किया। अब मैं एक पिक टूल पकड़ता हूँ और इसको पिक करके साइड पे कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या ये साइड पे होता है जी। पिक टूल लिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप काटना पड़े, नाइफ़ टूल लें, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखिएगा ये अलग अलग हो चुका है, ये अलग अलग हो चुका है जी। वरना आप ये भी कर सकते हैं, इसमें आए, नाइफ़ टूल लिया मैंने, यहाँ क्लिक करके दबा के रखा क्लिक, और यहाँ ला के छोड़ता हूँ, तो क्या हुआ, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक उसने वैसे ही कटिंग भी करके दे दी आपको। जैसा आपको ऑब्जेक्ट की नाइफ़ टूल से कटिंग करने का दिल चाहे, आप उसकी कटिंग भी करवा सकते हैं। अब जैसे इसको मैं कलर कोई अलग करना चाहता हूँ, इसकी कोई अलग, जैसे लाइक लोगो टाइप चीज़ होती है, तो ये देखिए कुछ अगर इसको मैं इस तरह करूँ, अब इसको थोड़ा इसके पास ले जाता हूँ, तो जो पैसे वो अजीब सा लग रहा था, अब इसको जब इसके पास लगाएंगे तो एक लोगो टाइप चीज़ बन गई। देखिएगा जी, ये लें जी, लोगो लगना शुरू हो गया जैसे कंपनीज़ के होते हैं। तो इसी तरह के उन्होंने डिज़ाइन किया। तो सिंपल सा काम नहीं किया ना, कटिंग करके लोगो से बनाने की कोशिश कर ली। अब इसमें हम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये तरीकाकार मैंने बताया कि नाइफ़ टूल से ये काम किया जा सकता है जी। आपका थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे तो लें जी, एक डिज़ाइन सा बन के हमारे सामने आ गया। फिर बारी है इरेज टूल की। जैसे नाइफ़ टूल है ना, नाइफ़ टूल भी उसको काट रहा है, तो इरेज उसको मिटाना शुरू कर देगा जी। एक ऑब्जेक्ट फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, ड्रॉ करने के बाद उसमें कलर कर देता हूँ मैं। कलर करने के बाद पिक करते हैं अपना इरेज टूल। इरेजर बिल्कुल छोटा साइज़ आ रहा है, तो यहाँ ये देखिए 0.5 है, इसको आप 1 इंच करें ज़रा, तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया साइज़। तो मैं इसको यहाँ से, पहले आपका ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना लाजमी होता है, ये देखिएगा जी। अब एक तो ये तरीका, यहाँ क्लिक किया,
आप इस तरह मूव करके यहाँ भी क्लिक करोगे, इस तरह अरेज कर देगा। अदरवाइज़ आप एक ही क्लिक करके उसे पकड़ के जैसा मर्जी फ्री हैंड भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करवा सकते हैं जी। अगेन चेक करते हैं जी काम। एक ऑब्जेक्ट उसमें किया कलर कोई भी, फिर इसका साइज़ ज़्यादा आ रहा है बड़ा सा, मैं कर लेता हूँ यहाँ से तकरीबन 0.5 करता हूँ, हाफ़ कर लेते हैं इसका साइज़ कुछ यूँ। अब मैं इसको यहाँ से इधर अरेज करता हूँ, इधर से ऐसे अरेज किया, उधर से यूँ किया, ये कुछ अरेजिंग की। जैसे नाइफ टूल ने कटिंग की थी, उसने सिर्फ वो ऑब्जेक्ट के बीच में सिर्फ एक सिंगल लाइन से कटिंग कर सकता है। ये क्या कर सकता है, जहाँ से गुजरेगा वहाँ से ऑब्जेक्ट ही गायब कर देगा। उसने वहाँ से ऑब्जेक्ट को कर दिया गायब। अब जैसे उसमें अलग अलग कलर हो गए थे, क्लिक करता हूँ, ये जहाँ भी क्लिक करेंगे ये सारे कलर आपको सेम करके देगा, अलग अलग कलर इसमें नहीं करके देगा। लेकिन एक ऑप्शन अपने पास ब्रेक अपार्ट, क्लिक किया इसको, Ctrl+K शॉर्ट की होती है ब्रेक अपार्ट की, मैं Ctrl+K करता हूँ। अब ये हर एक चीज़ अलग अलग पार्ट में हो जाएगी। क्लिक किया, इसको आपने अलग कलर कर दिया, इसको क्लिक किया, इसको आपने अलग कलर कर लिया, तो आप इस तरह से ये वाला काम भी करवा सकते हैं जी। डन होगी बात ये वाली भी। आगे लेके बढ़ता हूँ आपको मैं इसी लेक्चर में ही मज़ीद। लास्ट टूल इसका देखते हैं, फिर अपनी असाइनमेंट छोटी सी क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। तो लास्ट टूल अपना नाम है जी वर्चुअल सेगमेंट्स डिलीट। अब ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या काम करता होगा ये तो वक्त ही बताएगा अब हमें। चलें जी, ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, आप रेक्टेंगल बनाए, सर्कल बनाए, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद यहाँ से आना है डिलीट, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन में गए, ये देखिए जहाँ इसका पॉइंट बना रहा है पेन की नोक सी जैसे आ रही है। अब यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ भी क्लिक किया, इससे क्लिक किया, तो ये देखें जी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको ये इस तरह अरेज करता जाएगा। सिंगल लाइन की बेस के ऊपर उसको यूँ अरेज कर। जैसे मुझे एक शेप बनानी है ये वाली, और मैं इसके अंदर इनर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से इधर से भी, तो ये अब ये देखें ऐसे ही सर्कल के थ्रू मैंने एक ये शेप क्रिएट कर ली, जो आपको ये नज़र आनी शुरू होगी जाकर। आप इसमें कलर करना चाहेंगे, कलर देखें मैं क्लिक करके करना चाहता हूँ, कलर इसमें नहीं हो पाता। ओके, लेकिन कलर ये भी नहीं कि इसमें होता ही नहीं, कलर इसमें होता ज़रूर है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कलर नहीं हो रहा। और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कलर इसमें कैसे कर सकते हैं इस ऑप्शन, क्योंकि वो नेक्स्ट टूल से काम होना है, तो नेक्स्ट टूल आएगा तब इसका कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करूँगा। बस इतना याद रखें, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहा होता है उसको ट्रिम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इरेज कर रहा हूँ मैं सबको। अब एक छोटी सी LCD टाइप चीज़ बनाते हैं जो आपकी पहली असाइनमेंट है। तो टूल सारे वही जो हमने पहले आज तक सीखे हुए हैं। एक रेक्टेंगल टूल बना लेते हैं, यहाँ पे बन गया। एक यहाँ भी रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ हो गया। एक यहाँ से आगे एक एलिप्स टूल ले लेते हैं जी अपना, ड्रॉ हो गया। पिक किया इसको मैंने यहाँ ला कर रख दिया जी अपने पास। एक LCD टाइप चीज़ बनी, इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। मैं शिफ्ट F4 करता हूँ ज़रा। आप अगर Z का बटन प्रेस करेंगे जूम, Z मैंने एंटर, Z क्लिक किया, एंटर नहीं मतलब Z पे जैसे Z को क्लिक किया, अब देखिए जूम आइकन आ गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये जूम हो गया। अगर आपका स्क्रॉल वाला माउस है तो आप उसको यूँ स्क्रॉल करके भी इस तरह जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसे वहाँ से स्क्रॉल कर लिया बस इस तरह करके जी, ताकि हमें ऐसी चीज़ क्लियर हो जाए। अब इसको थोड़ा सा हम क्लिक करके थोड़े थोड़े कलर्स करते हैं ताकि हमें चीज़ मेरे समझ आए कि कलर कम्बिनेशन क्या होगा। क्लिक किया, ब्लैक कलर किया मैंने, इसको आगे थोड़ा सा ग्रे शेड दे दिया, इसको आए फिर से शिफ्ट F4, इसको क्लिक किया मैंने, फिर से इसको ब्लैक कलर कर दिया जी। अब थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये ऐसे लग रहा है जैसे LCD एक टेढ़े रुख में पड़ी हुई है, ना कि ज़मीन के साथ लगी हुई आ रही है। हमें दिखाना है कि ये ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। वो रीज़न ये है कि जो सर्कल है ये ऊपर है और पीछे वाला जो इसका स्टैंड है वो आ रहा है इसके बैक पे। मुझे स्टैंड फर्स्ट पे लाना है और इसको ऑब्जेक्ट को पीछे भेजना है, तो ये चीज़ हमारी डन हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ लिखा आएगा ऑर्डर, ऑर्डर में जाके आपने क्या कर देना है, टू बैक। ये देखिए जी, बैक किया। अब बैक का किया तो आपको बैक का मुझे कॉन्सेप्ट पहले समझाना पड़ेगा। एक LCD चीज़ लगनी शुरू होगी आपको। अच्छा, अब मैं ज़रा बैक का पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर वापस LCD को कंटिन्यू करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट,
तीनों को अलग अलग कलर करता हूँ मैं, ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या बात करने लगा हूँ। एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर जी। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, हमें कहा जाता है, ये यहाँ आ गया जी, सबसे पीछे कौन सा कलर जी, ऑब्जेक्ट ब्लैक है, सेंटर में डार्क ब्लू है, ऊपर लाइट ब्लू आ रहा है जी। हमें कहा जाता है जो लाइट ब्लू है ना, इसको एक स्टेप पीछे भेजें। तो शॉर्ट की इसकी शिफ्ट और पेज डाउन, क्या बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर होता है पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन किया, सबसे पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। और सबसे ऊपर वाला लाना हो इसी चीज़ को, शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ये सिचुएशन करनी हो कि जो डार्क ब्लू कलर आ रहा है ये वाला, इस लाइट ब्लू को डार्क ब्लू के पीछे लेके जाना है, एक स्टेप पीछे सिर्फ करना है, फिर आप कंट्रोल का बटन दबा के पेज डाउन करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ जा सकते हैं जी। कंट्रोल पेज डाउन, स्टेप बाय स्टेप पीछे, और शिफ्ट पेज जो होता है अपने पास पेज अप पेज डाउन, वो आपको डायरेक्ट सबसे पहले या सबसे बाद में पहुंचा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, वो जो शेप मैंने बनाई थी वहाँ इसका यूज़ करना पड़ रहा था, तो ये मैंने यूज़ कर दिया। अच्छा, अब एलसीडी चीज़ एक लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है वैसे ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, तो क्या बात है मेरी। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करके मैंने आपको कॉपी निकालनी सिखाई थी, तो इसको क्लिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसकी कॉपी निकाल रहा हूँ। यहाँ से राइट क्लिक किया, एक कॉपी हो गई। इनर साइड में थोड़ा सा कलर कर दिया, तो ये देखें थोड़ा सा मज़ीद इनर साइड पे ये चीज़ बन गई अपने पास। इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा करेंगे ऊपर वाली साइड पे, सिर्फ नीचे से, ऊपर जैसे आ रहा है वो वैसे ही रहने दें। इधर से थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर लेंगे ताकि नीचे जो होते हैं इसके बटन्स वगैरह, तो आपको हल्का सा आइडिया बटन्स का भी दे दूंगा ना। कुछ यूँ किया, एक हम क्या करते हैं जी, यहाँ से पकड़ लेते हैं बटन्स, 2-4 बना लेते हैं शेप्स कुछ यूँ इसके ऊपर, क्योंकि वो डार्क है तो थोड़े से ग्रे से बटन रखेंगे तो नज़र आते जाएंगे आपको। ये देखें एक बटन। अब इसको आप कंट्रोल C और V से कॉपी पेस्ट निकाल लीजिएगा। 2-4 बटन मैं यहाँ लगाता हूँ, कंट्रोल CV या कंट्रोल CV नहीं भी करना, जैसे उसकी डायरेक्शन में फ़र्क आ रहा है। मैंने कहा था इसको इधर लाना है, शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। ये देखें शिफ्ट करके रखा तो ये देखिएगा जी। तो ये इस वक्त मेरे पास एक LCD टाइप चीज़ बनी हुई नज़र आनी शुरू होगी आपको। अब इसको थोड़ी सी और फाइनल फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं ताकि इस काम को डन कर सकें। मैं कंट्रोल+I यूज़ करता हूँ, जो आज हमने सीखा पिक्चर वाला। एक पिक्चर इंपोर्ट की, यहाँ क्लिक कर दिया, इसका साइज़ करते हैं छोटा, और यहाँ लाकर इसके अंदर ऐसा काम करते हैं कि लगे कि हमारी LCD ऑन कंडीशन में पड़ी हुई यहाँ पर। तो ये देखें जी, स्टैंड थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मुझे स्टैंड थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। स्टैंड थोड़ा ऊपर किया, इसको यहाँ ला जाते हैं। तो ये देखें जी, एक ज़बरदस्त तरीके की आपकी LCD मैंने डिज़ाइन करनी बता दी। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इस लेक्चर को लाइक करना है, और अगर आप फर्स्ट डे मेरे इस चैनल के ऊपर आए हैं, इस मेरे अदारे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे आए हैं, तो अपने आप का एडमिशन करवाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, और साथ बेल बटन पे इसलिए क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई चीज़ अपलोड करूं तो मेरा लेक्चर सबसे पहले आप तक अवेलेबल हो सके। तो वो पहुँचाने के लिए आपने इसको डन कर लेना है। तो ये देखिए LCD आप तक रेडी हो चुकी है। अब ज़िंदगी रही तो दोबारा एक नए लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा, मज़ीद कुछ नए काम के साथ। तो आप सबको मेरी तरफ से जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।